रावण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। कुंभकर्ण। और हमारा पार्षद 10 साल तक सोया और पूरे बाट को भी उसने सुला दिया। बाट का आदमी अब जागा है। इंशाल्लाह अब ये तब्दीली बदल के ही रहेगी। पार्षद हम बदल के ही रहेंगे। जेड़ा झाल जो पाइपलाइन आई है, जो पाइपलाइन डली हुई है, इसमें पानी इतना बदबूदार आता है, इतना बदबूदार आता है जिसकी कोई समस्या हम बता नहीं सकते। एक दफे उसका टोटनी खोल दो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने उसमें सर्फ डाल दिया हो, इतने झाग भर के बाल्टी भर जाती है झागों से। यूनुस साबरी को मैदान में उतारा जाए और पार्षद बनाकर और भी इनसे काम की उम्मीद रखी जाए, तो लोगों ने जो अपनी उम्मीदें इनसे लगाई हैं वो लोगों ने इंशाल्लाह ये जब जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह लोगों की उम्मीद पूरी होगी। चुनाव प्रचार अब शांत हो चुका है। सभी प्रत्याशी अब फाइनली आराम कर रहे हैं। अब किस्मत ईवीएम में दर्ज होगी 4 तारीख को। लेकिन इस बीच तमाम प्रत्याशी जो अपने अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं अपने अपने कार्यालयों पर और बात कर रहे हैं कि क्या होगा अगले दो दिनों के अंदर गणित। और हम इस वक्त आए हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 67 में, और हमारे पास हैं इस वक्त यूनुस साबरी जी, जो चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने जबरदस्त प्रचार किया, तमाम लोगों में गए, निर्दलीय मैदान में है। किसी भी पार्टी से न होने के बावजूद भी बहुत शानदार प्रचार रहा। बहुत ही जोशो खरोश के साथ इनके समर्थक जुटे हुए थे। पूरे चुनाव में हम इनसे मिल नहीं पाए, अब इनसे मिले हैं तो जब चुनाव का एक्सपीरियंस जान लेते हैं क्या रहा और जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आगामी 4 तारीख के लिए। जी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। और आप निर्दलीय मैदान में हैं, लोगों में आप गए होंगे, खूब जनसंपर्क किए होंगे, उसके बाद लोगों का क्या भरोसा है, क्या कहना चाह रहे हैं लोग और किस तरह से लोगों ने आपको समर्थन दिया है? बाट की जनता का मुझको बहुत स्नेह मिल रहा है और बाट की जनता मेरे लिए पूरी तरह से तत्पर है। और ये बाट की जनता का ये कहना है कि अब की हम मोहम्मद यूनुस साबरी को ही जिताएंगे और हम जीत के और आएंगे तो इंशाअल्लाह जनता की सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ये नाली में जो पानी भर रहा है हमारे यहाँ और जल भराव रहता है, तमाम गंदगी के अपार भंडार लगे हुए हैं यहाँ पर, इन सारी समस्याओं का समाधान इंशाअल्लाह पार्षद बनते ही करूंगा इंशाअल्लाह। सड़कों की व्यवस्था भी बहुत खराब है। आपके मोहल्ले में आसपास जहां जहां से हम गुजर रहे हैं हर जगह सड़कों की समस्या खराब है। और हम कुछ महीने पहले आपके यहाँ आए थे, तब भी यही व्यवस्था थी। बीते इतने महीनों में भी आपके जो मौजूदा पार्षद रहे उन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। लोगों ने क्या उम्मीद रखी है आपसे कि जब आप पार्षद बन जाएं, जब आप वो चुन करके आपको नगर निगम भेज देंगे तो पहला कौन सा ऐसा काम होगा जो यूनुस भाई सबसे पहले करेंगे? सबसे पहला काम ये करूंगा, जो 30 फुटे पर जो पानी भरता है उस पानी का मैं जल्द से जल्द खत्म कराने का काम करूंगा। इसको जो है जल भराव होने नहीं दूंगा। और गंदगी की जहां पर पूरे वार्ड में है, जो 21 कर्मचारियों के स्थान पर 13 आदमी अब तक काम करते चले आए हैं 10 साल से, मैं पूरे कर्मचारियों से काम कराऊंगा और सफाई व्यवस्था अच्छी कराऊंगा। ये मेरा वायदा है जनता से। और इंशाअल्लाह और बिजली पानी ये सब चीजों की व्यवस्था अच्छी तरीके से कराऊंगा इंशाअल्लाह। पिछली बार भी जब हम आपके पास आए थे तो आपने यही बताया था कि यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं उससे कम लोग काम करते हैं, जबकि गिनाए सभी जाते हैं। इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा? जब मैं पार्षद हो जाऊंगा तो मेरा क्या नाम है सुपरवाइजर से ये कहना होगा, वार्ड के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सारे कर्मचारी मुझको दिखाइए और तैनात करके इनसे सफाई व्यवस्था अच्छी कराइए। चलिए, आपके कुछ समर्थक हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा कि किस तरह, क्योंकि चुनाव जो लड़ते हैं उनसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो चुनाव लड़वाने वालों की होती है, समर्थकों की होती है। बिना समर्थकों के चुनाव हो नहीं सकता। जी, आपका नाम? मोहम्मद एहसान। यहीं रहते हैं? जी। वार्ड की हालत तो बहुत खराब है। तो पिछले वाले पार्षद जो रहे उन्होंने काम ज्यादा अच्छा किया नहीं दिख रहा है। इनसे उम्मीद है पूरी करेंगे काम? पूरा करेंगे। ऐसा है आपके साथ खड़े हैं इसलिए नहीं कहिएगा, दिल से कहिएगा। नहीं दिल से ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल उम्मीद है पूरी उम्मीद है। कुछ काम तो आपने भी गिना रखे होंगे, आप इनके साथ खड़े होंगे यूनुस भाई सबसे पहले ये वाला काम करवा देना। वो तो अपने आप कराएंगे, अपने आप करवाएंगे, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। जी भाई, नाम बताएं। मोहम्मद शौकत है। मोहम्मद शौकत जी, यहीं रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं आपके माध्यम से वार्ड नंबर 67 की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने लगभग करीब 20 दिन से भाई यूनुस के साथ जनसंपर्क किया है। पैर से पैर बांध के मैंने इनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के चला हूँ। मुझे नहीं ऐसा लगता है
कि शायद जितना वार्ड नंबर 67 की जनता का प्यार भाई यूनुस को मिला है, शायद इनके टक्कर पे कोई नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे और ये सब वार्ड नंबर 67 की जनता को ये दिखाएंगे हम कि काम कैसे होता है और कैसे कराया जाता है। हमारा मेन लक्ष्य है जो 30 फुटा रोड पे जो पानी का जल भराव हो जाता है, हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उस पानी में गिर जाते हैं। मेन लक्ष्य जो हमारा है वो यही लक्ष्य है कि हमें जो 30 फुटा रोड का जो पानी की समस्या है, जहाँ का अभी उसका निदान नहीं हो पाया है, नाला बना था, वो नाले बनना और न बनना बराबर है। सबसे पहले उस पानी का निकास कैसे हो, इस पे हम अपने पार्षद जी से गुफ्तगू कर चुके हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और हमसे ये कहा है कि अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत दी तो सबसे पहले मैं जो 30 फुटे का जल भराव की वो है उसको किसी भी हालत पे मैं उसको निस्तारण करूंगा और इंशाअल्लाह 30 फुटा रोड पे पानी नहीं भरने दूंगा, जल भराव की कंडीशन नहीं होने दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वार्ड नंबर 67 से जो हमारे ये जेड़ा झाल जो पाइपलाइन आई है, जो पाइपलाइन डली हुई है, इसमें पानी इतना बदबूदार आता है जिसकी कोई समस्या हम बता नहीं सकते। एक दफे उसका टोटनी खोल दो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने उसमें सर्फ डाल दिया हो, इतने झाग भर के बाल्टी भर जाती है झागों से। इसका हमें सबसे पहले पानी पीने की व्यवस्था को सही करना है, जिससे कि पी के हमारी वार्ड की जनता को कोई हानि ना हो और स्वस्थ रहे। जी, तो जल भराव और पानी दो गंभीर समस्याएं हैं जिसका निदान करने के लिए यूनुस भाई मैदान में है। हाँ, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि शायद अल्लाह ने अगर कामयाबी दी तो यूनुस भाई इसको पूरा करेंगे और इसका फायदा हमें मिलेगा हमारी वार्ड की जनता को। जी भाई, नाम बताएं। जी, मेरा नाम आमिर कुरैशी है। आमिर कुरैशी साहब यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये समस्याएं जो इतनी सारी जो गिनाई गई हैं, ये समस्याएं जेन्युइन है या और भी कुछ समस्या इसमें जोड़ेंगे? नहीं, समस्या जो सब बता रहे हैं ये सब समस्या तो जेन्युइन है, पर इसके बाद मैं समस्या आपको एक और बताना चाहता हूँ। एक समस्या सबसे बड़ी ये है शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा का बहुत कम महत्व है, पर आज के टाइम में शिक्षा बहुत जरूरी है। हर वार्ड के लिए, हर शहर के लिए, हर जगह के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो मेरा पार्षद जी से यही कहना रहेगा। और पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पार्षद नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये बेटा है। ये नेता बन के काम नहीं करेंगे आपके बीच में, ये बेटा बन के काम करेंगे। ये बहुत मेहनतशील आदमी है और इन्होंने पार्षदी का इलेक्शन नहीं लड़ा, आज पहली बार ये पार्षद मैदान में आए हैं। उससे पहले ये गरीबों की और हम सबकी बहुत मदद कर चुके हैं, सबके काम आते हैं और इनको कोई लालच नहीं रहता है, बहुत मेहनत करते हैं। अब आज इनको सब लोगों ने इकट्ठा करके अपने एक फैसला लिया कि इनको यूनुस साबरी को मैदान में उतारा जाए और पार्षद बनाकर और भी इनसे काम की उम्मीद रखी जाए। तो लोगों ने जो अपनी उम्मीदें इनसे लगाई हैं, वो लोगों ने इंशाल्लाह ये जब जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह लोगों की उम्मीद पूरी होगी। और सबसे पहले मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, शिक्षा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वार्ड में शिक्षा बहुत जरूरी है। जो कुछ हमारे वार्ड में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं, जो मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो पैसे से मजबूर हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले पार्षद जी का ये काम रहेगा कि इस वार्ड के हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। मेन शिक्षा है। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, अपने घर में पढ़ाई करके जाएगा, तो अपने घर का मुस्तकबिल वो खुद बनाएगा। शिक्षा हमारा यही है कि शिक्षा हर घर में होनी चाहिए। और मोहल्ले में जब शिक्षा होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो सफाई अफाई सब मुस्तकबिल बहुत अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। जी। और कौन बात करेंगे? कहाँ है अन्नू भाई? कौन है अन्नू भाई? कौन है? कौन है अन्नू भाई? लोग आपको याद कर रहे हैं और आप पीछे छुप रहे हैं। नाम बताइए। अन्नू भाई। मोहम्मद आरिफ नाम मेरा। अन्नू भाई कैसे बोल रहे हैं फिर ये? अन्नू प्यार में कहती है। प्यार से बोलेंगे हम भी। अन्नू भाई नहीं गए? नहीं, बिल्कुल बोलिए आप। अच्छा, तो अन्नू भाई ये बताइए, यहीं के रहने वाले ना? हाँ जी, मैं यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ के हालात क्या हैं? जो दिख रहा है वो सभी को दिख रहा है। बाकी यूनुस साहब से क्या उम्मीदें हैं, या कोई और मन में तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है, तभी आप छुप रहे थे। मुझे यूनुस भाई से जो उम्मीद है, इंशाल्लाह यूनुस भाई उस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे। यूनुस भाई से ही उम्मीद है यानी। और अभी तक जो वर्तमान में जो पार्षद थे, उन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ तक के वार्ड के अंदर
23 या 24 कर्मचारी है, उस कर्मचारियों में घोटाला हुआ है। 12 या 13 कर्मचारी काम करते थे। ये हर किसी ने बताया हमें। और ये मेरी खुद की गली में एक दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के, तब की अभी ईद गई है, ईद के 5-6 दिन बाद गली में सफाई हुई है। 4-5 दिन से कर्मचारी नहीं आया था, वो भी सुपरवाइजर से जब हमने कहा तो सुपरवाइजर बोलते थे कि अरे वो वहां में चले गई है, मतलब कर्मचारी 3 मन का कहीं चले गई है, मतलब नाले आले साफ करने के लिए। 5-6 साल के अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं आया मेरी गली में। मेरी गली में संजय कर्मचारी था, और संजय कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ से हट करके और कहीं लग गई, दूसरा कर्मचारी आया, 2-4 दिन काम किया, फिर वो 5-6 साल के अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं आया मेरी गली के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और दूसरी बात ये, साफ सफाई की कोई भी ध्यान नहीं देती है। तीसरी बात ये है, अभी जो वो क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड जो बने हैं हमारे वार्ड के अंदर, आयुष्मान कार्ड कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के 10 रावण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है कुंभकर्ण। और हमारा पार्षद 10 साल तक सोया और पूरे बाट को भी उसने सुला दिया। बाट का आदमी अब जागा है, इंशाल्लाह अब ये तब्दीली बदल के ही रहेगी। पार्षद हम बदल के ही रहेंगे। हमें यूनुस भाई को इधर बदल, उनको लेके आने वाले हैं। भाई को ही सामने ला रहे हैं। चलिए, तो देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। अभी वोटिंग में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर, अरे आराम से 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर ये सारी चीजें फिर बदल होगा। लोग अपना मन बनाएंगे। प्रचार थम चुका है। इस बीच तमाम समाज सेवी जो आप, भाई साहब आप कुछ कहना है? हाँ, बोलना है कुछ? सुनो। बच्चे का लो, इसके पापा हैं, मतलब ये इनके पापा हैं? ये मेरे चाचा हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज। क्या उम्र होगी बेटा? 12 पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। और राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में पता है थोड़ा बहुत? क्या पता है? आपके चाचा इलेक्शन लड़ रहे हैं? अरे घबराओ नहीं, हम बात कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं चाचा आपके? तो चाचा से कहते हो कि ये जो सड़क पे हम खड़े हैं टूटी हुई है, जब बन जाओगे तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनेगी सड़क। तो क्या कहते हैं चाचा? बनेगी जरूर। बनेगी? पक्की बात है? पक्की। फिर हम आप ही को पकड़ लेंगे नहीं बनी तो। चलो, हाँ। तो देखिए, अब 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब 2 दिन में वोटर डिसाइड करेगा कि किस तरफ जा रहा है रुझान। आपसे गुजारिश है कि आप अब इन 2 दिनों में हमें बुलाइए, ज्यादा से ज्यादा जगह दिखाइए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।